नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं 100 वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक पे कि आप लोग गरीब क्यों हैं, पाकिस्तानी अवाम इन्फ्लेशन का शिकार क्यों है, भूख क्यों है, हम अमीर क्यों नहीं होते, हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता, मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता, खान साहब वादे क्यों नहीं पूरे कर सके, ये सारी चीज़ें। और अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं खड़े हुए गवर्नर हाउस के बाहर, और खान साहब कितने हैंडसम हैं, और उनकी 3.5 साल में कितनी खेड़ियाँ कितनी वेस्टकोटें आई, लेकिन मुल्क में रोटी नहीं आई। पनाह गाह जरूर आई, उसमें खाना जरूर आया, लेकिन पनाह गाह में कौन जाता है? सफेद पोश जाता है? नहीं जाता। मैं सफेद पोश हूँ। ये शर्ट पे देख रहे हैं आपकी शर्ट, ये 8 साल पहले खरीदी थी मैंने। कितने साल पहले? 8 साल पहले। लेकिन पहन गया हूँ, पहन के शर्ट और ये रुमाल रख के कोट सफेद पोश पहन के बैठ गया हूँ। लेकिन अब खुलूंगा आप लोगों के सामने। मैं तो बहुत शुक्र खुदा का करता हूँ हर लिहाज से, लेकिन यकीन करें जो बातें करूँगा आपके साथ और सच्ची बातें करूँगा, फेक न्यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि 50 करोड़ के 5 करोड़ जुर्माना फेक न्यूज़ पे, और वो बातें सच्ची होंगी और उन लोगों का दर्द होगा जो आपके साथ शेयर करूंगा। इकॉनमी पे नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, समझ रहे हैं, तलीम पे क्या मामला चल रहे हैं, सड़कों पे क्या मामला चल रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई, गरीब अंडा खाने से मजबूर क्यों हो गया है। तो ये जो लोग कई मिसाल देते हैं ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है खान साहब की, तो मैं आपको आज 10 दिन के अंदर खोल के रख दूंगा कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शर्त लगाता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? क्योंकि और कोई ये बात इसलिए नहीं करते क्योंकि या तो स्ट्रांग लोग कर सकते हैं, नॉर्मल लोग इसलिए ये बात नहीं करते क्योंकि एक तो डरते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है ना, वो जमहूरियत नहीं है बेसिकली। मुझे हो सकता है उठा लिया जाऊँ मैं, मतलब हो सकता है ना, मतलब मैं ऐसे यहाँ से उठा लिया जाऊँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो करना कर दें मेरे साथ, क्योंकि मैं जमहूरियत समझ के इमरान खान से मोहब्बत में बेवफाई खा के तो मैं बात कर रहा हूँ। एक आशिक समझ लें मुझे कि मैं खान साहब से मोहब्बत करता था और मेरी टी शर्टें पहन के झंडे पकड़ के खान साहब के जलसों पे जाता था, और मैं पीटीए को सपोर्ट इसलिए करता था कि एक मौका देना चाहिए, एक मौका, जिसके अभी तक सिर्फ 3.5 साल हुए हैं। अभी अगले मौके की बात हो रही है, फिर अगले की होगी, और होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गरीब बंदा इतना का पिस गया, इतना का पिस गया, इतना का पिस गया कि अगर मैं टॉपिक शुरू करूँ ना कि खान साहब के वादे 50 लाख नौकरियाँ और ये महंगाई नहीं होगी, बिल जला देते थे खान साहब जलसे में और कहते थे कि बुलडोजर खड़े होंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिर रही होंगी ताकि वहाँ पे गवर्नर याशी की जिंदगी ना गुजारे, ये सारे वादे। लेकिन इन सारे वादों को आप छोड़ें, मैं अभी बिल जला सकता हूँ, मुझे देना पड़ेगा क्योंकि बिल के रेट ज़्यादा हो गए, लेकिन मुझे देना पड़ेगा। फिर वो हमाद अजहर साहब कल एक शो पे बैठे थे, वो कह रहे थे कि भाई ये जो इसाक डार था उसने जाली तरीके से डॉलर को रोक के तो तबाह कर दी सारी इकॉनमी। गरीब आदमी को इस चीज़ का नहीं पता, उसे रोटी के साथ अचार भी मिल जाए वो खा लेगा, लेकिन अचार भी नहीं मिल रहा, ठीक है? आप अपनी फिलॉसफियाँ छोड़ें, अगर उनकी गलतियाँ थी ना, वो उनकी गलतियाँ थी, हम मानते हैं, तो वो 1 साल आप उनकी गलतियाँ गिनाते, 3.5 साल बाद भी आप उनकी गलतियाँ गिना रहे हैं, अपनी अच्छाइयाँ गिनाएं। और अगर आपसे नहीं संभलती तो खान साहब ने कहा था जो बंदा नहीं चला सकता उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमने क्या, खुदा ने हिसाब करना है, ठीक है? जो लोग रो रहे हैं, मैं अगर शुरू करूँ ना तो हॉस्पिटल के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, MD कैट के लिहाज से, स्टूडेंट परेशान, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट परेशान, डिग्री वाला परेशान, नौकरी वाला परेशान, तनख्वाहदार परेशान, बिजनेसमैन परेशान, ऊपर से कोरोना आ गया। और आप लोगों ने यकीन करें 3.5 साल में क्या कुछ किया है वो मैं बताता हूँ, आपकी कारकर्दगी मैं बताता हूँ अब, कि सिवाय वेस्टकोट और खेड़ी के आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और फिर ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नून लीग की जूतियाँ और घड़ियाँ और उनके कोट, उनकी कीमतें तो आपको बड़ी नजर आती थी कि वो पैसे लगाते हैं कपड़ों पे, याश पसंद है। तो मेरी एक बात सुने, ये हिपोक्रेसी इंसान कब छोड़ेगा? तो हम नहीं छोड़ेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे, ठीक है? वो लोग अगर घड़ियाँ पहनते थे या कुछ करते थे तो अब आप लोग नहीं, आपके कपड़े नहीं चमक गए। आपकी मैं फोटो सेशन दिखाऊंगा, पिछले सिर्फ 1 महीने के 35 सूट आप लोगों ने 30 दिन में पहन लिए होने, और 30 वेस्टकोटें, 30 खेड़ियाँ। अब आप वो कहेंगे तोहफे मिलते थे, तो वो भी कहते थे तोहफे मिलते थे, ठीक है? लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात मैं आज करने वाला हूँ, जहाँ से मैं अपना ये आगाज़ करूँगा चीज़ का, क्योंकि इस आगाज़ के बाद हो सकता है मेरे साथ पता नहीं क्या हो, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नूर मुकद्दम केस पे मैं बात कर रहा था, मैंने वहाँ पे भी हुकूमत को रिक्वेस्ट की, लेकिन नूर मुकद्दम केस पे आज शौकत मुकद्दम साहब जो उनके वालिद हैं यहाँ पे डी चौक पे प्रोटेस्ट कर रहे थे चार्ट पकड़ के कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए। लेकिन मैंने कहा उनकी बेटी की बात आप कौन सी हुकूमत सुनेगी? वो अपनी उलझनों में फौज के साथ मसले, ये उधर TLP का धरना चल पड़ा है, और उसके अलावा महंगाई का मसला, ये तो ये मसले के वादे नहीं किए थे खान साहब ने, ये तो सिर्फ खान साहब बात कर जाते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़ भूल जाए खान साहब को, ठीक है? आप भूल जाए खान साहब को। तो मैं आपको यहाँ से बात शुरू करूँगा कि खान साहब ना, हम जैसे यूथ को, मैं उनसे मोहब्बत करता था, मैं एक आशिक हूँ, रूठा हुआ आशिक हूँ, नाराज़ आशिक क्या लें, और मैं तकलीफ दे आशिक हूँ कि मैं अब अपनी जिससे मैं मोहब्बत करता था उसके बारे में बताऊंगा कि इसने मुझसे क्या वादे किए थे। मैं इस बंदे से मोहब्बत करता था, इसने मुझसे क्या वादे किए और क्या तोड़े, और मेरा दिल क्यों टूटा, अब आपको बताता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं कि खान साहब जब जलसे में आते थे ना, तो एक बात हर जलसे में करते थे, बड़ी करते थे, लेकिन एक बात हर जलसे में करते थे कि नवाज शरीफ चोर है, जो कि मैंने अब सर्वे किया कि
इस्लाम में इस तरह किसी को चोर कहना बिला वजह और संजीदा और अवाम को लगाना चोर चोर पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जो आप कहते हैं ना निज़ाम भी दीन की बातें करते हैं, तो मैं दीन के लिहाज से कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर, आप चोर का कहते थे, तो वो जो चोर था तो आप पोर्ट्रे ऐसे करते थे, आप सारी अवाम इस बात की गवाही दें कि ऐसे पोर्ट्रे करते थे कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, बड़ा चोर, कहते थे बड़ा चोर चोरी बंद कर देगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो बड़े चोर की चोरी ऐसे पोर्ट्रे करते थे कि नवाज शरीफ रात को वज़ीर आज़म के कमरे से उठता था, जाता था और एक कमरे में मुल्क का खजाना पड़ा होता था, रात को 2-3 अरब उठा के अपने बेड के नीचे छुपा लेता था, और वो छुपा लेता था और अगले दिन फिर छुपा लेता था। तो खान साहब बताते थे कि रोज़ की अरबों की चोरी होती है, तो अगर वो अरबों की चोरी बंद हो जाएगी तो मुल्क अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वो अरबों की चोरी बंद हुए 3.5 साल हो गए हैं। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि या तो अब ये मान लें कि नवाज शरीफ चोर नहीं था, क्योंकि या तो नवाज शरीफ चोर नहीं था, और या फिर ये मान लें कि समझ सकते हैं आप। ठीक है, और या तीसरी बात है अपनी गलती मान लें, और गलती मानने वाले से सबसे बड़ा इंसान जो बड़ा इंसान है वो गलती मानने वाला होता है कि हाँ मैंने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाए, या चले ये ना माने, कहते मेरे से मुल्क नहीं संभल रहा। ठीक है, अभी तक लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो रही है। पैसे नवाज शरीफ चोरी करता था, बड़ा चोर था, ये अवाम को सिखाया गया। ठीक है, अब मुझे बताएं 3.5 साल से चोरी बड़ी रुक गई हुई है, बड़ी चोरी रुक गई हुई है, तो अभी तक मुल्क वहीं पे खड़ा होने की बजाय या नीचे आने की बजाय ऊपर क्यों जा रही महंगाई? वहीं पे खींच के रख लेते। तो उस पर कई लोग कहते हैं, मैं सब बातों का जवाब दूंगा कि खान साहब ने कर्जे उतारे, और मैं कहता हूं एक जो गरीब बंदा बैठा इस टाइम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, रात की रोटी नहीं खिला सकता, उसको किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। तो उस पर कई लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एक कौम को एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ेगी। पहली बात, क्यों एक कौम एक नस्ल कुर्बानी दे? वजह, हर बंदे ने अपना हिसाब ऊपर जाके खुद अपना देना, कोई बाप कोई बेटा नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस करे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि इन्होंने हमसे ये वादा तो नहीं किया था कि मैं आऊँगा तो आपकी एक नस्ल कुर्बानी देगी, एक कौम कुर्बानी देगी और फिर अगली नस्लें संवरेंगी, ये वादा तो नहीं किया था। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर कि दरख्त लगाने से, पौधे लगाने से, ये जो आप कर रहे हैं ना, तो आप टोरंटो न्यूयॉर्क नहीं बना सकते, आप जो मर्जी कर लें, इस तरह टोरंटो न्यूयॉर्क नहीं बनना। आप लोगों की अखलाकियात के पीछे जा रहे हैं, उनकी अखलाकियात ठीक करने के चक्कर में। किसी कहां पे लिखा है कि एक इंसान भूखा मर रहा हो और आपको उनकी अखलाकियात की पड़ी हो? और अगर आप कहते हैं भूखा नहीं मर रहा तो फिर चले जरा आए मेरे साथ, पहले शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक पोली क्लिनिक पे रखते हैं। ये पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है यहाँ पे, और खान साहब के जो पीएम ऑफिस और बनी गाला से तो चले छोड़े, पीएम ऑफिस से 1 किलोमीटर के करीब क्या है पोली क्लिनिक हॉस्पिटल। यकीन करें, मैं एक मरीज आदमी हूँ, मतलब मेरे न्यूरो सर्जरी हुई है, तो मुझे डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, महंगी फीसें देनी पड़ती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, शिफा में, कलथूम में, तो मुझे अंदाजा है कि कितना मुश्किल होता है। तो मैं कल ब्लड प्रेशर चेक कराना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं चला गया पोली क्लिनिक के, चलो कोई नहीं ब्लड प्रेशर ही चेक कराना है, तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और साथ उसके सामने पार्लियामेंट आपकी नजर आ रही है। आप यकीन करें, जब मैं इमरजेंसी में गया तो मेरे भाई ने मुझे बाहर खींचा के, बाहर आ जाओ, ये किधर खड़े? मतलब वहां पे जो हजूम और लोगों, एक बंदा था ब्लड प्रेशर और सारी इमरजेंसी चेक करने वाला, और वहां पे अगर आप निज़ाम देख लें तो आपको लगेगा कि आप 4000 साल पीछे चले गए, 400 भी नहीं, 4000 साल पीछे चले गए। और ये कितनी दूर था? कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर, वजीर आजम उससे 1 किलोमीटर दूर, कि वजीर आजम वहां पे अंदर घुस नहीं सकते। ठीक है, पिम्स गए हैं 2-3 दफा, लेकिन वो ऐसे ऐसे देख के, वो साइडों पे डॉक्टर होते थे उधर भी। खैर, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में जाएं और जाके अपने ईमान से बताएं कि वहां पे इंसान है या क्या है। ठीक है, ये इलाज की पहली सीढ़ी हम शुरू करते हैं, इलाज से आगे करेंगे, एजुकेशन, सब चीजों पर करेंगे। लेकिन एक सवाल खान साहब से कहना है कि एक वादा पूरा कर दें, मैं आपकी मोहब्बत में वापस आ जाऊंगा, इश्क में वापस आ जाऊंगा, कि वो जो बुलडोजर खड़े होंगे और वो दीवारें होंगी गवर्नर हाउस की, वो दीवारों पे चढ़ दौड़ेंगे और दीवारें गिर रही होंगी। वो 3.5 साल से मेरा सपना है, यकीन करें, मेरे बच्चों का सपना है, सबका सपना है, वो गवर्नर हाउस की दीवारें गिराएं, हमें अंदर से गवर्नर नजर आए, गवर्नर की टेंडर नजर आए हमें अंदर से। ठीक है, हम लोग अब तंग है, सारी दुनिया तंग है, और यकीन करें अब ये हालात हैं कि हमारे ऊपर से कोई गुजर जाए, हमें कोई टेंशन नहीं। इसलिए आपको मैं बता दूं कि आपकी ये तो मैंने अभी शुरुआत की है कि पोल खोलूंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि करूं क्या ना करूं। मैं आपको बताता हूं, एक मोहब्बत होती है ना, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। इश्क बड़ी परेशानी वाली, इश्क जुनूद दीवान की बड़ी परेशानी वाली चीज़ होती है। मैंने अपने वालदा से शेयर किया, अपने घर वालों से शेयर किया कि मैं दिन में 12 से 14 दफ़ा सोचता हूं कि मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूं, नहीं मैं गलत हूं, वो ठीक होगा, नहीं उसको टाइम देना चाहिए। तो मैं 3.5 साल से यही कर रहा हूं कि मैं रोज़ 12-14 दफ़ा सोचता हूं, लेकिन 12-14 दफ़ा मैं गलत साबित होता हूं जब मेरे सामने जवाब आते हैं, जब मेरे सामने लोग आते हैं, जब मेरे सामने चीज़ें आती हैं कि कितनी महंगाई है, कितनी मुश्किलें हैं। ठीक है, जैसे मेरे सामने नूर मुकद्दम का केस आया, उसमें मुझे पता लगा, जैसे मैं पोली क्लिनिक की बात कर रहा हूं उसमें मुझे पता लगा, एजुकेशन सेक्टर है उसमें मुझे पता लगा, इन्फ्लेशन है उसमें मुझे पता लगा, हर चीज़ में मुझे पता लगा। सिर्फ एक चीज़ बदली है, तो वो खान साहब की वेस्टकोट और खेड़ियाँ।
अब ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन ये पर्सनल अटैक ये दूसरी पार्टीज पे करते रहे हैं कि भाई वो पेंट कोट अच्छा पहनता है, वो घड़ी अच्छी पहनती है, मरियम नवाज ये फलां पहनता है, बिलावल का फलां। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो मोहब्बत में मारा गया हूं खान साहब की, एक मोहब्बत की, एक ही लव किया, पहली सी मोहब्बत इमरान खान से मोहब्बत, और उसमें दगा हो गया, बेवफाई हो गई, ठीक है। और उस मोहब्बत में मैं अब अपनी बात कर रहा हूं कि ये जो मोहब्बत है, मुझे पता है कि इसमें मुझे बात करने से, पोल खोलने से, एक्सपोज करने से कि हमसे क्या वादे हुए, क्योंकि आप लोगों को वादे भूल गए, मैं वादे याद कराऊंगा, 100 वादे किए थे, मैं 100 वादे याद कराऊंगा अगली वीडियोस में। तो वो जो मोहब्बत में मैंने मार खाई, उस पर मुझे पता है कि अब मैं ये बोलूंगा तो क्या इसके सर्कमस्टांशियल, इसके क्या आफ्टर फैक्ट्स आ सकते हैं। इसके आफ्टर फैक्ट्स आज ये आ सकते हैं कि मुझे यहाँ से पकड़ा जा सकता है, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन हो सकती है, मेरे पे जुर्माना हो सकता है। खैर मेरे को किसी लेना, मैं गरीब आदमी है, 8 साल पुरानी शर्ट पाई, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने अब ये सोच के आए हैं कि जो मर्जी करें, मैं मोहब्बत में नाकाम होके अब जो है ना ऐसी बात करूंगा आपके साथ कि जो नहीं मानने वाला उससे बड़ा दुनिया में बेशर्म कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको हकीकी चेहरे सामने लाऊंगा कि लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं बाहर जाके लोगों को भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रोटी खा रहे हैं, रोटी की बेसिक नीड, और आपको दिखाऊंगा कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता, कुएं के अंदर बैठे हैं आप, बाहर देख ही नहीं सकते कि दुनिया किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। और यकीन करें, वो जो सबज पासपोर्ट की इज्जत होनी थी ना, मैं हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा, वो इतनी को हो गई है कि पहले से भी गई गुजरी है, पहले से भी गई गुजरी है, ठीक है। आखिर पे तीसरे नंबर पे है सबज पासपोर्ट आपका। आप यहां से निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते, मतलब ये भी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप यहां से भाग भी नहीं सकते। ये सबज पासपोर्ट की वैल्यू है, क्योंकि खान साहब ने आके उसकी इज्जत करानी थी। तो कई लोग कहते हैं खान साहब की वजह से आज हमारे मुल्क की इज्जत है, या आपकी सोच है, आपकी इज्जत है। यूके वाले आपको, क्रिकेट टीम वाले जो आपकी, न्यूजीलैंड वाले क्रिकेट टीम वाले आपकी इंडिया की लॉबी पे आपकी जो करके गए हैं, और वो जो यूके वाले करके गए हैं, ठीक है, जो आपकी रेड जोन में आपको डाला हुआ था कोरोना में, यूके वालों ने एंड तक सबको निकाल दिया था। तो जितनी का आपकी इज्जत है वो ये रहने दें। बैंक की पॉलिसी, कार लोन की पॉलिसी, कार इंश्योरेंस की पॉलिसी, सारी पॉलिसीज पे मैं एक एक बात करूंगा, सब चेंज कर दी, सब खराब कर दी। पेट्रोल की कीमत 137 रुपये। मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात कर दूं, खान साहब ने कहा था कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा ना तो मैं बिजली के नहीं बढ़ाऊंगा, गैस के नहीं बढ़ाऊंगा, पेट्रोल महंगा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उससे गरीब तबका पिसता है, उससे गरीब तबका पिसता है, उससे गरीब ही तबका पिस रहा है, उससे गरीब ही तबका पिस रहा है, कोई नया नहीं पिस रहा। मतलब ये तकरीरों में है कि मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि गरीब तबका पिसता है। ये देखो मैं बिजली का बिल जला रहा हूं, अब जलाए सारी वहां, मैं बिजली के बिल बताऊं कितने आ रहे हैं पिछले सालों से। और अब एक एसी जो बंदा चलाता ना उसका 40,000 रुपये बिल आ रहा है, ठीक है। जिसकी 8,000 की ग्रोसरी थी वो 22 से 25,000 की ग्रोसरी डाल रहा है। लाख रुपया खर्चा हुआ इस टाइम रोटी खाने का सिर्फ घर का, ठीक है। गाड़ी शाड़ी नहीं, कपड़े शपड़े नहीं, 8 साल पुरानी शर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं जो 15-20 हज़ार कमा रहा है उसका क्या बनेगा। फिर एक्सप्लॉयटेशन जो कंपनियां कर रही हैं कि पे स्केल, पे वेज थोड़ी दे रही हैं, कोई उनका चेक एंड बैलेंस, कोई रेगुलेशन ही नहीं कि मतलब इतनी तनख्वाह देनी है जिस तरह बाहर मुल्कों में होती है कि मिनिमम वेज जितनी होनी चाहिए। और खान साहब उन कंपनियों से चंदे ले लेते हैं, उनको पूछते ही नहीं कि भाई मेरे वर्कर को क्या तनख्वाह दे रहे हैं, टैक्स ले लेते हैं उनसे। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वर्कर की, नौकरी की, जॉब की, डिग्री होल्डर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। इंजीनियर आपका 25-25 हज़ार रुपये लगा हुआ है, पढ़ लिख के टॉप करके गोल्ड मेडल लेके, तो मुल्क में आप कह रहे हैं यूथ है 75%, तो 75% यूथ का जंग लगा दोगे तो उसका फायदा क्या जब वो यूटिलाइज ही नहीं होगी। बाकी ये कि ये सिर्फ एक तारुफ था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्क तबाह हो रहा है और कोई तस्लीम नहीं कर रहा, क्योंकि जो रोटी खा रहे हैं उनको नहीं पता कि भूखों का क्या हाल है, ठीक है। और कोई इस पर बात नहीं करता, डरते हैं लोग। और मैं अब ये बात करूंगा क्योंकि मैं मोहब्बत में हार गया हूँ, इश्क में नाकाम हो गया हूँ, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। ये सिर्फ एक समरी थी, ठीक है, कि क्या क्या गलत हो रहा है। मैं इस पर आप सबको की जो इंसानियत रखते हैं, जो कि अंधा फॉलो नहीं करते, मैं नून लीग, मैं पीपल पार्टी, मैं पीटीआई, जो अंधा फॉलो नहीं करते, आंखें निकाल के, दिल निकाल के, दिमाग के अंदर भूसा भर के, जो इंसानियत का सोचते हैं, जो इंसान बनते हैं, जो इंसाफ का सोचते हैं, जो उर्तुल और कुल्लुस उस्मान तो देखते हैं, मेरिट की बातें करते हैं, लेकिन 2 नंबर ही नहीं करते। तो जो 1 नंबर लोग हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जिन्होंने लोगों का दर्द है, तो मेरी सपोर्ट करें काइंडली, ठीक है। और मेरे मैसेज को पहुंचाएं, क्योंकि मैंने नूर मुकद्दम के केस में भी बहुत ज्यादती हो रही है, उस लड़की की गर्दन काटी गई, उस पर भी बात करनी है कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ, और अब उसके माँ बाप को सड़कों पे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि वो उसकी अम्मा को छोड़ दिया वो दरिंदे की, ठीक है। और खान साहब ने वादा किया था कि कुछ नहीं होगा, तो उसको जमानत मिल गई। तो ये मैं अब खान साहब से उस पर भी रिक्वेस्ट करूंगा, हर चीज़ पे करूंगा, रोटी पे भी करूंगा, दही पे भी करूंगा, सालन पे भी करूंगा। खान साहब हमारे हुक्मरान है, हमने उनसे ही कहना, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है ना, हमने उनसे कहना भाई खान साहब ये करो, ये करो। एजुकेशन का मामला है, MD कैट का मामला है, जिस बंदे को पाकिस्तान में जो मसला है वो मुझे कमेंट्स में बताया, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करे, ड्रामा_और__ की करिए, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। और जिसको जो मसला है वो मुझे बताया, यहाँ पे या वहाँ पे। मैं जो अपनी 100 वीडियो बनाऊंगा 100 आपकी बनाऊंगा, ठीक है।
अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। और ये सिर्फ मैं आप समझेंगे कि मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो से मैं सिर्फ यही काम करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि हद हो गई है। क्योंकि मैं कुछ चीज़ें पिछले 3-4 दिन में एक्सपीरियंस की हैं जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, कोई चीज़ ठीक नहीं होगी, कोई केस ठीक नहीं होगा, कोई गरीब अमीर नहीं होगा, किसी के घर रोटी नहीं जाएगी, कोई ये नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी जो मैं कहने वाला हूँ। और ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि एक अकेला खान क्या करे, तो अकेले खान को पहले भी पता था अकेला था, नहीं था वादे करने, और अगर कर लिए थे तो एक इंसान होता ना तो उसको गलती माननी चाहिए, अपनी गलती मान ले। ठीक है, कहने लगे मेरे से नहीं हो रहा, मेरी थोड़ी मुझे टाइम दें, मुझे थोड़ी सपोर्ट करें, लेकिन वो नहीं मान रहे। ठीक है, अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा और क्रिटिसिज्म सुनने की हिम्मत पैदा करें, क्योंकि क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी में ही होता है। ठीक है, और मोहब्बत जहाँ पे रूठी हो वहाँ पे तो होता ही होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। थैंक यू सो मच।